अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गोट फार्मिंग में किस तरह कामयाब हुआ जा सकता है या कामयाब गोट फार्म पर आज एक इंटरव्यू है, छोटा सा वीडियो है, इसे ज़रूर देखें, वीडियो को मुकम्मल देखें। और अगर किसी किस्म का भी आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में किया करें या व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें। कॉल पर सवाल ना पूछा करें, कोशिश किया करें रात के वक्त कॉल ना किया करें। आप बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो रात को कॉल करते हैं, तो कॉल किया करें, जब भी दिन के टाइम कॉल किया करें। तो आज का टॉपिक आप लोगों को बताता हूँ, गोट फार्मिंग में जो कामयाबियाँ वो किस तरह आती हैं, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। कॉल नंबर और व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 0347663731। ये कॉल और व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर आप 24 घंटों जिस वक्त भी मैसेज करें आपको रिप्लाई करूँगा। कॉल पर जो टाइमिंग है वो आप सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कॉल किया करें। दोपहर को 2 घंटे कॉल ना किया करें, तकरीबन 2 बजे से 4 बजे के दरमियान कॉल ना किया करें। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है। बहुत सारी कॉलें जो जिस वक्त मैं रोक रहा होता हूँ उसी वक्त कॉलें रिसीव हो रही होती है। तकरीबन 2 बजे से 4 बजे के दरमियान काफ़ी कॉलें आती हैं। रात को 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा कॉलें आती हैं, तो रिप्लाई तो उनको भी मिलता है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जो टाइम बताया जा रहा है उस पर कॉल किया करें। तो आप बढ़ते हैं वीडियो का टॉपिक की तरफ। ये जानवर भी देखें और गोट फार्मिंग में कामयाबी के कुछ गुण या तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहले नाकाम गोट फार्मिंग पर वीडियो बनी थी, जो नाकाम हो रहे हैं वो किस वजह से, और कामयाबी और नाकामी तस्वीर के दो पहलू हैं। अगर हम जहन में यही सवाल लेकर गोट फार्मिंग में या किसी भी फार्मिंग में या किसी भी काम में आएँ कि हमने कामयाब होना है, तो शायद आप कामयाब ना हो सकें। ये भी एक बड़ी बात है। अगर कामयाब होना है तो ज़हन में ये चीज़ को आपने बिठाना है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर नाकामी को भी बिठाना है और कामयाबी को भी। जो लोग नाकामी को नहीं बिठाते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ज़हन में एक तस्वीर या एक अपना एक ज़हन तैयार किया होता है, मैंने कामयाब होना है, बस कामयाब होना है। और अगर वो लोग ही ज़्यादा नाकाम होते हैं। आपने बस ये सोचना है कि अगर मैं नाकाम भी हो गया तो क्या, कुछ भी नहीं है, मुझे सीखने को मिलेगा। अगर नाकाम हो गया तो दोबारा कोशिश करें उसी काम को दोबारा करने की। फ़र्ज़ कर लें आप गोट फार्मिंग में नाकाम हो गए, एक बार हो गए, आपके पैसे डूब गए, जो भी हो गया, दोबारा इसमें इन्वेस्ट करें, आप कामयाब हो जाएंगे। अगर फिर भी ना हो फिर करें, यहाँ तक कि अगर आपको 10 बार भी इन्वेस्ट करना पड़े तो आप करें, लेकिन कम रकम से करें। ये नहीं आपने पहली बार ही 100 जानवरों से स्टार्ट कर लिया और नाकाम हो गए तो बस काम हो गया। बस ये पहली बार आप 3 से 4 जानवरों से स्टार्ट लें, अगर नाकाम हो गए तो कुछ भी नहीं होगा। फिर करें 3 से 4 से लें, नाकाम हो गए कुछ भी नहीं। इसी तरह 10 बार करें। अगर आप 100 जानवरों से करना चाहते हैं तो वो आप थोड़े से थोड़े जानवरों से करें। नाकामी से कुछ भी नहीं होता, नाकामी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बात हकीकत है कि एक वाहद चीज़ है नाकामी है जिससे आपको सीखने को मिलता है। जो आप नाकामी की वजह से सीखते हो वो आप कभी भी भूल नहीं सकते। फ़र्ज़ कर रहा हूँ आपसे कोई गलती हो रही है, जो आप गलती से बात सीखते हैं वो आप कभी नहीं भूल सकेंगे। आप एक बार आप से वो गलतियाँ होती है, दूसरी बार वो गलतियाँ ना हो। इसी तरह अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 10 बार भी नाकाम हो गए तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। कोशिश करें, आप मेहनत, लगन, नियत साफ़ रखेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप कामयाब हो गए। अगर आप मेहनत करेंगे, नियत साफ़ होगी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। किसी के साथ धोखे का कभी नहीं सोचना कि जिस तरह ऑनलाइन फ़्रॉड हो रहे हैं मैं भी फ़्रॉड करूं, ये नहीं सोचना। ये सोचना है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कामयाब होना है, कि बस अपनी नीयत साफ़ रखनी है तो अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देगा।
ये बातें आपने ज़हन में बिठा लेनी। आप दूसरी आप बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। नाकामी, अगर नाकामी से बचना है तो कभी भी कोई भी काम अपने मुलाजमों पर मत छोड़ें। खुद जो है ना वो काम करें, मुलाजम रखे। मैंने खुद मुलाजम रखे हुए हैं, ये नहीं कि मुलाजम नहीं रखे हुए हैं। मैंने इस फार्मिंग के लिए फ़िलहाल जो मेरे इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं वो 3 मुलाजम हैं। 2 इनको चराई पर लेकर जाते हैं, वो भी बड़े नहीं हैं, तकरीबन जिनको बच्चे बोला जाता है वही है, मतलब नॉर्मल हैं बच्चे। तो एक जो चारा लेकर आता है वो अलहदा से सफाई वगैरह करने के लिए भी अलहदा से, मतलब सफाई के लिए और चारा वगैरह के जो मुलाजमों पर कभी नहीं छोड़ना। लेकिन मेरे पास 3 मुलाजम होने के बावजूद मैं 24 घंटे अपनी फार्मिंग को टाइम दे रहा हूँ। 24 घंटे। मैं अगर कहूँ कि मेरे पास 3 मुलाजम हैं, मैं उनको तनख्वाह दे रहा हूँ तो वो करें काम, मैं क्यों करूँ। मैं बस सारा दिन घर में बैठा रहता हूँ या आराम करता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत हो। तो फिर मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होना है तो ख़ुद इसमें आना पड़ेगा, ख़ुद समझना पड़ेगा। छोटे छोटे मसले मसाइल को ख़ुद हैंडल करना पड़ेगा। बकरी थोड़ी सी भी आपको, ये आपके मुलाजमों ने नहीं बताना फ़लाँ बकरी ने चारा नहीं खाया, फ़लाँ बच्चे ने दूध नहीं पिया, ये ख़ुद आपको नोट करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। चंद दिन पहले जब से मैंने गोट फार्मिंग स्टार्ट किया, मेरे पास बकरी का एक बच्चा भी ज़ाया नहीं हुआ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास एक बच्चा भी ज़ाया नहीं हुआ था। अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बच्चा ज़ाया हो गया। चलो वो जो भी अल्लाह ताला की रज़ा, जो अल्लाह ताला को मंजूर वो तो होना है। उसमें मसला क्या बना था वो आपको बताता हूँ। वो भी एक नाकामी की, रमज़ानुल मुबारक की वजह से मैं थोड़ा सा टाइम फार्मिंग को नहीं दे पा रहा, कि कम टाइम आया जाता है, धूप भी होती है फार्मिंग में और काम नहीं ज़्यादा कर पा रहा। तो एक बच्चे को हमने फीड करवाने के लिए, दूध पिलाने के लिए छोड़ा है मुलाजमों ने। उसने अभी बच्चा छोटा था, तकरीबन 10 दिन का, दूध ज़्यादा पी लिया। डेली ख़ुद उसको दूध पिलाते थे। तकरीबन बकरी के नीचे 3 किलो दूध था, तो उसे डेली तकरीबन किलो या 1.5 किलो दूध पिलाया जाता था। और उस दिन मुलाजमों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिला दिया, जिसकी वजह से बच्चे का मैदा बंद हो गया, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया और बच्चे की डेथ हो गई। ये पहला जो है ना मेरे पास बच्चा ज़ाया हुआ है। इसमें मेरी गलती है, ये नहीं है कि मुलाजमों की गलती है, मेरी गलती है। इसमें मेरी गलती ये है कि मैं ख़ुद टाइम नहीं दे पा रहा। अगर मैं ख़ुद होना तो वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर है, कि अगर वो उसने ज़ाया ही होना था। तो बस ये आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मुलाजमों की वजह से इस तरह हुआ है कि उन्होंने बच्चे को दूध ज़्यादा पिला दिया और बच्चा ज़ाया हो गया। बस जो अल्लाह ताला को मंजूर वो तो हो गया, लेकिन अगर आप ख़ुद इसको टाइम देंगे तो वो भी आपका नहीं ज़ाया होता, कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं होना था। और कामयाब फार्मिंग के लिए आपको सबसे पहले बकरियां ख़रीदने का एक्सपीरियंस होना लाजमी है, कि बकरियां किस तरह ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें, किस मंडी से मुनासिब रेट पर मिल जाती हैं। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस इस तरह करें, पहले मंडियों में जाएं। तकरीबन आपने अगर बकरियां या बकरे लेने, पहले 3 से 4 बार मंडियों का विज़िट करें। और उसके बाद पहले 3 से 4 बार जाएं। जब 5वीं बार जाएं तो आपने क्या करना है, एक जानवर ख़रीदना है मंडी से। एक्सपीरियंस के तौर पर आपने एक मुनासिब रेट पे जानवर ख़रीद लेना है, मुनासिब सा कोई जानवर, और उसी दिन उसको उस मंडी में सेल करके लाना है। अगर आपने फ़र्ज़ कर लो एक जानवर 20,000 का ख़रीदा और आप वहाँ उसको 20,500 का भी सेल कर दें तो भी ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है आप उसको 21,000 में सेल करें, 22,000 में। अगर 20,500 में भी आप सेल करें तो ठीक है। अगर वही जानवर आप 19,000 रुपये में सेल करें तो आपको एक्सपीरियंस अभी कुछ नहीं हुआ। एक्सपीरियंस उस वक्त होगा जब वो आप जानवर 22,000 का सेल करें, 21,000 का सेल करें, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर कामयाब होना है तो इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। अगर वो जानवर आपने सेल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला
आप कामयाब होंगे। फिर नेक्स्ट जो उसके बाद मंडी आएगी उसमें जाएं, जानवर ख़रीदें। फिर भी अपने साथ उस बंदे को ज़रूर लेकर जाएं जिसको एक्सपीरियंस हो, जो बकरियों को समझता हो, बकरियों के मतलब उसको इन्फॉर्मेशन हो। ये नहीं कि आपने वो जानवर शेयर कर लिया तो आप मास्टरमाइंड हो गए, ये मंडियों में 10 बकरियां ले आएँ। फिर पक्का मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप मंडी से टीका लगवा कर आ रहे होंगे। पंजाबी में कह देता हूँ, आप मंडी से टीका लगवा कर आ रहे होंगे। तो आपने कोशिश करनी है एक्सपीरियंस वाले बंदे को साथ लेकर जाएं। जब आप एक बार उसके साथ जानवर ख़रीदे, फिर आस्ता आस्ता खुद जब बकरियों को रखेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक कराची वाले दोस्त का कमेंट था कि कराची वाले तो वैसे ही फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि पंजाब में उसने कहा था 99% व्यापारी फ्रॉड कर रहे हैं। ये बात हकीकत है, मैं इससे बिल्कुल एग्री हूँ। पंजाब में 99% व्यापारी जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। कराची में वो कह रहा था हमें अच्छी ब्रीड नहीं मिलती तो हम पंजाब से ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। वो जब कराची माल पहुँचता है तो वो टोटली हमारे साथ 2 नंबरी हुई होती है। तो कराची वाले भाइयों से अपील है, पंजाब में आएँ जहाँ पर आप अपने एक जानवर के पीछे तकरीबन 10-20 हज़ार रुपये का लॉस करवा लेते हैं कि वो जानवर ही नहीं हो आपको मिलता। खुद आएँ यहाँ से जानवर ख़रीदें और फिर लेकर जाएं। वो आपके पैसे आप पैसे बचाने की खातिर अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। पैसे बचाने की कोशिश ना करें, कोशिश करें खुद आएँ जानवर ख़रीदें, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। ये कराची के दोस्त थे, मेरे ख़्याल में राना खावर साहब, मुझे अब याद नहीं है। उनका कमेंट था पिछली वीडियो में नाकाम गोट फार्मिंग वाली में। तो खुद आएँ और जानवर ख़रीदें तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब भी होंगे, आपको एक्सपीरियंस भी होगा। ऑनलाइन माल ख़रीदने से आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। जो एक्सपीरियंस आपको मंडियों से मिलता है वो ऑनलाइन में नहीं मिलता। ऑनलाइन माल में आपको टिक्का लगता है, वो लगवाएं। ये नहीं कि ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब ऑनलाइन ऐसे बंदे भी बैठे हैं, मैं अब नाम नहीं ले सकता, कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही आला किस्म का काम कर रहे हैं। वो ऑनलाइन भी लोग अच्छा काम करते हैं। ये भी कामयाबी की वजह हो गई कि मंडियों से माल ख़रीदें, खुद इसमें इन्वॉल्व रहें, खुद केयर करें, जो मसले मसाइल होते हैं उनको खुद हैंडल करें। जब आपके फार्म पर डॉक्टर वगैरह आए, वैक्सीन वगैरह करें, खुद उसमें अपनी वैक्सीन का शेड्यूल, खुद खुराक का, खुद सब कुछ आप अपने पर ज़िम्मेदारी लें तो आप कामयाब होंगे। अगर ये डॉक्टर आया, वो वैक्सीन कर चला गया, आपको पता ही नहीं कौन सी वैक्सीन की है, आपने वैक्सीन करवाई नहीं, तो फिर क्या आपने कामयाब होना है अगर आपने टाइम ही नहीं देना। आप टाइम दें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। हम एक वीडियो सेशन का आगाज़ करने लगे हैं जिसमें आप दोस्त हमसे सवाल जो करते हैं उसके लिए एक अलहदा से वीडियो बनेगी और उसमें आपके सवाल जवाब दिए जाएंगे। अलहदा से वो वीडियो होगी, इसी चैनल पर मौजूद होंगी। हफ्ते में 2 वीडियो ऐसी हुआ करेंगे जिसमें आपके सवाल जवाब, आपने जो भी सवाल करने हैं वो कमेंट में या व्हाट्सएप पर सवाल अपना नोट करवाया करें। जो व्हाट्सएप पर आप सवाल करते हैं वही कमेंट में किया करें, तो उस सवाल पर आपके लिए जो भी वीडियो आपको शेयर करेंगे, जिस बंदे से हमने खुद एक्सपीरियंस ले रहे हैं या जो भी मसले मसाइल होते हैं उनसे ही आपके उन मसले मसाइल पर वीडियो का सवाल जवाब का सिलसिला हुआ करेगा। तकरीबन वो सिलसिला रमज़ानुल मुबारक के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या तरीक़ाकार है, वो भी आपको साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कोई टॉपिक रह गया हुआ तो वो फिर किसी वीडियो में बता दूँगा। उम्मीद है कि कोई टॉपिक नहीं रहा मुझसे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।